चंपा की कहानियाँ। एक छोटे से हरे भरे गांव में, जिसका नाम शांतिवन था, दो किसान रहते थे। एक का नाम धर्मपाल और दूसरे का नाम कर्मचंद। धर्मपाल एक संतुष्ट और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसे वह बड़ी लगन और प्रेम से जोतता था। उसका मानना था कि जितना मिले उसी में खुश रहो और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। वह सुबह उठकर भगवान का नाम लेता, अपने खेत में काम करता और शाम को अपने परिवार के साथ हंसते खेलते समय बिताता। उसका जीवन सादगी और शांति से भरा था। दूसरी ओर कर्मचंद एक ईर्ष्यालु और असंतोषी व्यक्ति था। उसके पास धर्मपाल से दोगुना बड़ा खेत था और उसकी फसल भी अच्छी होती थी, लेकिन उसकी आंखें हमेशा धर्मपाल के छोटे खेत पर लगी रहती थीं। वह सोचता था, धर्मपाल इतना खुश क्यों रहता है? उसके पास कम है, फिर भी वह हमेशा मुस्कुराता रहता है। मुझे तो उसके खेत से भी बड़ी फसल उगानी है और उससे ज्यादा धनवान बनना है। कर्मचंद की खुशी हमेशा दूसरों से तुलना करने पर निर्भर करती थी। कर्मचंद की ईर्ष्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वह दिन रात यही सोचने लगा कि वह कैसे धर्मपाल को नीचा दिखाए और उसे दुखी करे। इस ईर्ष्या के कारण वह अपने बड़े खेत पर ठीक से ध्यान भी नहीं दे पाता था। उसके मन की ईर्ष्या की आग इतनी तेज हो गई थी कि उसके अपने जीवन की सुंदरता और सफलता उसे फीकी लगने लगी थी। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। धर्मपाल ने अपने छोटे खेत के लिए पहले से ही एक छोटा सा तालाब बना रखा था और पानी बचाने के कई पारंपरिक तरीके अपनाए थे। इसलिए सूखे के बावजूद उसकी फसल को बहुत कम नुकसान हुआ। लेकिन कर्मचंद का बड़ा खेत सूखने लगा। उसने अपने खेत की सिंचाई के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की थी, क्योंकि वह हमेशा धर्मपाल की संपत्ति को देखकर ही अपनी योजना बनाता था, न कि अपनी जरूरतों को देखकर। जब कर्मचंद ने धर्मपाल के हरे भरे छोटे खेत को देखा, तो उसकी ईर्ष्या और चिंता बेकाबू हो गई। कर्मचंद एक रात को धर्मपाल के घर गया। उसके मन में एक दुष्ट योजना थी। नमस्ते धर्मपाल भाई। आओ कर्मचंद भाई, सब ठीक तो है? तुम्हारी फसल का क्या हाल है? हाँ, सब ठीक है। असल में मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताने आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे खेत के बीचों बीच एक प्राचीन खजाना दबा हुआ है। एक साधु ने मुझे यह बात बताई है, लेकिन उन्होंने कहा कि खजाना खोदने वाला उसी रात को अंधा हो जाएगा। इसलिए मैं यह खतरा नहीं उठा सकता। धर्मपाल ने हंसकर कहा, कर्मचंद भाई, यह सब व्यर्थ की बातें हैं। मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरा परिवार और मेरी मेहनत है। लेकिन कर्मचंद ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है, पर मैं तुम्हें यह कीमती नक्शा दे रहा हूँ। अगर कभी मन करे तो खोद लेना। खजाना तुम्हारे खेत के ठीक केंद्र में है। कर्मचंद ने धर्मपाल को एक पुराना सा कागज थमा दिया, जिस पर गोल घेरा बनाकर एक्स का निशान लगा था। असल में कर्मचंद की योजना यह थी कि जब धर्मपाल खजाने की लालच में अपना खेत खोदेगा, तो उसकी बची खुची फसल भी नष्ट हो जाएगी। धर्मपाल ने वह कागज अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद एक रात धर्मपाल के घर चोर घुस आए। उन्होंने घर का सारा सामान लूट लिया और अंत में धर्मपाल से पूछा, जल्दी बता, खजाना कहाँ है? धर्मपाल ने कहा, हमारे पास कोई खजाना नहीं है। झूठ! हमें पता है, तुम्हारे खेत में खजाना दबा है। कहाँ है वह निशान वाला नक्शा? धर्मपाल ने कहा, वह नक्शा मेरे बच्चे के पास है। चोर ने वह एक्स निशान वाला नक्शा लिया और तुरंत धर्मपाल के खेत की ओर भागे। चोर ने रात भर कड़ी मेहनत की। वह एक्स के निशान वाली जगह पर गहरा गड्ढा खोदते रहा। उसे लगा कि इतनी गहराई में तो खजाना जरूर मिलेगा। वह सुबह होने तक खोदते रहा, लेकिन उसे केवल गीली मिट्टी और पानी मिला। हताश होकर चोर सुबह होने से पहले वहां से भाग गया। अगली सुबह धर्मपाल अपने खेत पर गया, तो उसने देखा कि खेत के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा खुदा हुआ है। धर्मपाल बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत उस गड्ढे के चारों ओर मजबूत मेरबंदी कर दी।
अब वह गहरा गड्ढा एक बड़ा कुआं बन गया, जिसमें सूखे के बावजूद भरपूर पानी जमा था। जब करमचंद ने यह देखा तो वह सन्न रह गया। वह दौड़कर धर्मपाल के पास आया। करमचंद ने ऐरानी से पूछा, धर्मपाल, यह क्या हुआ? चोर आए थे, तुम्हें खजाना मिला। धर्मपाल हंसा और बोला, करमचंद भाई, तुमने सच ही कहा था। मेरे खेत में सच में खजाना था और मुझे वह खजाना मिल गया है। धर्मपाल ने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, यह देखो मेरा असली खजाना। यह गहरा कुआं जिसमें भरा हुआ पानी मेरी बची हुई फसल को बचाएगा और अगले साल और भी अच्छी फसल देने में मदद करेगा। तुम्हारे लालच और ईर्ष्या ने अनजाने में ही सही मेरा बहुत बड़ा भला कर दिया। करमचंद शर्मिंदा हो गया। उसने देखा कि उसकी ईर्ष्या ने धर्मपाल का नुकसान करने की बजाय उसका फायदा कर दिया था। उस दिन करमचंद ने महसूस किया कि ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके मन में वह होती है। करमचंद ने अपने अहंकार को किनारे रखा और धर्मपाल से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। धर्मपाल ने कहा, करमचंद भाई, संतोष ही सबसे बड़ा खजाना है। जब तुम्हारा मन संतुष्ट होगा तो तुम्हें हर छोटी चीज में भी खुशी मिलेगी और तुम्हें दूसरों की तरक्की से जलन नहीं होगी बल्कि प्रेरणा मिलेगी। उस दिन के बाद करमचंद ने ईर्ष्या छोड़ दी और अपने खेत पर ध्यान केंद्रित किया। उसने भी अपने लिए पानी बचाने की व्यवस्था की और धर्मपाल से सलाह लेकर काम करना शुरू किया। कुछ ही समय में उसका जीवन भी शांति और समृद्धि से भर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईर्ष्या दूसरों का नहीं बल्कि सबसे पहले आपका अपना सुख चैन छीन लेती है। यह वह आग है जो आपको अंदर से जलाती है।